रहमान रहीम। आज का उन्वान नेकी का राज, एक ईमान अफरोज वाक़या। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक मसरूफ़ तिजारती शहर में यूसुफ बिन सलीम नाम का एक दयानतदार और नरम दिल सौदागर रहता था। वो कपड़े और अनाज की तिजारत करता था और अल्लाह ताला ने उसे खुले हाथ से रिज़्क़ अता कर रखा था। मगर यूसुफ की पहचान उसकी दौलत नहीं थी, उसकी असल पहचान उसका दिल था। उसका असूल था कि अगर कोई मुसाफिर, मजदूर या मोहताज उसके दरवाजे पर आ जाए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए। शहर के बाजार में जब दुकानें बंद हो जाती तो यूसुफ की बैठक पर ज़रूरतमंदों का हजूम रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा शहर से निकलकर दूर दराज इलाकों तक फैल गया। मगर उसकी बीवी नायला इस तर्ज ज़िंदगी से खुश ना थी। एक रात उसने कहा, यूसुफ, तुम हर आने जाने वाले पर इस तरह खर्च करते जा रहे हो जैसे खजाने कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मुझे डर है कि एक दिन हम खुद इन्हीं लोगों की सफ में खड़े होंगे जिन पर तुम तरस खाते हो। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नायला, मुझे इस दिन का खौफ है जब क़यामत में मेरा रब मुझसे पूछे कि मैं उसके बंदों को खाली हाथ क्यों लौटाया करता था, जब उसने मुझे खुद अता किया है। नायला ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से हम जल्द ही सब कुछ खो बैठेंगे। यूसुफ खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में उसने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे नेकी से हटने न देना और तेरा दिया हुआ रिस्क मुझसे नाराज ना हो। वक्त गुजरता गया, यूसुफ पहले से ज़्यादा खर्च करने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसकी तिजारत ठप हो गई। दुकानें बंद हो गईं और घर में फाके होने लगे। एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया, शायद नायला ठीक ही कहती थी। मगर फ़ौरन खुद को संभाला, नेकी पर कभी पछताना नहीं चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी हो तो मैं वो भी किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगा। और उसके दिल में सुकून हो गया। गुर्बत आ गई, मगर यूसुफ का दिल हौसला न टूटा। वो शहर छोड़कर करीब के इलाके में जानवर चुराने लगा और मेहनत से रिस्क कमाने लगा। नायला दिन रात ताने देती, देखा, हम भी इन्हीं गरीबों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। यूसुफ मुस्कुराकर कहता, हमारे पास सेहत है और यही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन यूसुफ जंगल के करीब जानवर चुरा रहा था कि अचानक आग भड़क उठी। उसने देखा कि एक जख्मी हिरन आग में फंस गया है और जान बचाने के लिए तड़प रहा है, जदोजहद कर रहा है। यूसुफ ने एक लम्हा भी देर न की और जान पर खेल कर वो आग में दाखिल हुआ और हरन को निकाल कर बाहर लाया। इसी लम्हे अल्लाह की कुदरत से वो हरन इंसानी आवाज़ में बोला, यूसुफ, मैं कोई आम मखलूक नहीं हूँ। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र और तुम्हारे रहम और इखलास को आजमाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने भेजा था। तुमने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें एक ख़ास नेमत अता फरमाएगा। इसी लम्हे यूसुफ को एक ख़ास अतिया मिला, जानवरों की ज़ुबान समझने की सलाहियत, मगर एक सख्त शर्त के साथ कि वो ये राज कभी किसी पर जाहिर नहीं करेगा। कुछ दिन बाद यूसुफ एक झील के पास से गुजरा। वहां 2 मछलियां आपस में बातें कर रही थीं। अगर झील के बीच वो पुराना संदूक ना होता तो हम इस बड़ी मछली से कभी न बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। यूसुफ समझ गया कि ये कोई आम बात नहीं। उसने झील में गोता लगाया और वाकई एक पुराना संदूक निकाला जिसमें कीमती जवाहरात थे। उसने सिर्फ इतना लिया जितनी उसकी ज़रूरत थी और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। यूसुफ ने फैसला किया कि वो दौलत अपने घर में कैद नहीं करेगा। उसने गरीबों और मुसाफिरों के लिए लंगर सराय और रोज़गार के मौके पैदा किए। आहिस्ता आहिस्ता वो इलाका आबाद होने लगा। लोग खुददार बनने लगे और नेकी फैलती गई। नायला ने लालच में आकर शान और शौकत इख्तियार करना चाहिए, मगर नाशुक्री बढ़ी तो नेमतें छीन गई। वक्त ने उसे सिखाया कि दौलत नहीं बल्कि शुक्र असल दौलत है। आखिरकार यूसुफ ने उसे सहारा दिया, सादगी अपनाई, मेहनत शुरू हुई और दिन बदलते गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। रिज्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सब्र और शुक्र ज़िंदगी संवार देते हैं और नाशुक्री नेमतों को छीन लेती है। कहानी ख़त्म हुई, मगर सबका हमेशा ज़िंदा रहेगा। नाशुक्री का इंजाम। नायला ने लालच में आकर यूसुफ की जायदाद अपने नाम करवा ली और शान शौकत का महल बनाने लगी। मगर एक रात ज़मीन लर्जी और महल ज़मीन में धंस गया। वो सब कुछ खो बैठी
یوسف نے اسے تنہا نہ چھوڑا بلکہ سادہ گھر میں رکھا، خدمت کی اور نصیحت کی۔ وقت نے نائلہ کو بدل دیا، وہ شکر گزار ہو کر محنت کرنے لگی اور عبادت کرنے لگی۔ آخر کار اس نے کہا، میں نے دولت کھو دی مگر سکون پا لیا۔ یوسف مسکرایا، اصل دولت شکر اور صبر ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، رزق دینے والا اللہ ہے۔